गाइस सच बताना, क्या आपको भी लगता है डिप्लोमा, बीसीए या फिर बीटेक करके आपको जॉब लग जाएगी? लेकिन असली सच्चाई क्या है आपको पता है? हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार 57.4% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज तक नहीं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2025 में भी 83% इंजीनियर जॉबलेस हैं। अब सवाल ये है, गलती स्टूडेंट की है या सिस्टम की? आज मैं आपको वो डार्क रियलिटी दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा कॉलेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट कौन सी वो गलती करते हैं जिनके कारण उनको जॉब नहीं लगती। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अगर आप बीसीए, डिप्लोमा या फिर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे द हार्श बिगिनिंग के ऊपर। गाइस, जैसे ही स्टूडेंट्स 12th कंप्लीट करते हैं तो वो सोचते हैं कोई डिग्री परस्यू करना है। जैसे मान लीजिए बीटेक हो गया, बीसीए हो गया या फिर आप डिप्लोमा बोल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल डिग्रीज हैं जिनको स्टूडेंट चाहते हैं परस्यू करना। वो सोचते हैं कि अगर मैं एडमिशन ले लूंगा तो मेरा जॉब लग जाएगा, अगर बीटेक में एडमिशन लूंगा, अगर मैं बीटेक कर लूंगा तो एक इंजीनियर कहलाऊंगा। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं ना तो उनको सही वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और कॉलेज का सिस्टम भी कुछ इस तरह से है ना कि आप अगर कॉलेज को फॉलो नहीं करिएगा तो आपको अच्छा सीजीपीए नहीं मिलेगा, और अगर आप कॉलेज को फॉलो करिएगा तो आपको इंडस्ट्री स्किल नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम यही है जिसको मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा कि अगर आप एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेना चाहते हैं तो किस तरह से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपने कॉलेज के साथ साथ जो इंडस्ट्री लेवल का स्किल होता है उस पे कैसे काम कर सकते हैं, दोनों ही पैरेलली कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं द सिस्टम ट्रैप के ऊपर। हम सपोज करते हैं कि आप बीटेक में एडमिशन ले लिए हैं, तो जैसे आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो आपको कॉलेज की तरफ से उतना तो प्रेशर नहीं आता है आपके ऊपर, लेकिन चीजों को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। जैसे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हैं, कोई अच्छा से गाइड करने वाला नहीं होता है, आपको जो मन में आता है वही करते हैं। कोई ये नहीं बताने वाला होता है कि हाँ आपको कोई एक स्किल पे मास्टरी करना है। ठीक है, कॉलेज में जाइएगा तो आपको असाइनमेंट देंगे, आपको डेली असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, डेली अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाइएगा तो उस पे आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करिएगा तो आपको इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से जो ये जो कॉलेज का सिस्टम है ना, एक ट्रैप बन गया है हर स्टूडेंट के लिए। देखिए, कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है ना वो सारे चीज एक स्टूडेंट के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग कॉलेज में लगभग 48 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर बीटेक की बात करें तो लगभग हम लोग 48 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन लगभग 48 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। और उस बुक में हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी का बेसिक क्या होता है। हम लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं या फिर डीएसए पढ़ते हैं या फिर जावा पढ़ते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे फाउंडेशन के लिए होता है। हमें ये चीज बतलाता है कि हाँ, इस नाम का भी कोई चीज होता है और वो किस तरह से काम करता है। बस हम यही सब चीज जानते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हम लोगों को रियल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज की तरफ से आपको पूरा प्रेशर दिया जाता है। आपको डेली क्लास आना है तो आना है, आपको 100% अटेंडेंस देना है तो देना है। अगर आप डेली क्लास नहीं आइएगा तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगा। अगर आप डेली असाइनमेंट नहीं दीजिएगा तो उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो पेनाल्टी लगाएंगे और इंटरनल मार्क्स नहीं देंगे, जिसके कारण आप
अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, जिसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सीजीपीए के ऊपर। आप किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है ना, वो आपका सीजीपीए ही होता है। पहले आपका स्किल नहीं देखा जाता है, आपका सीजीपीए देखा जाता है कि हाँ, आपका सीजीपीए स्कोर कितना है। उसके बेस्ड पे आपको इंटरव्यू में बैठने का चांस मिलता है। इवन दो इन कॉलेज ऑल्सो, अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में जाएँगे तो आपके सीजीपीए के बेस्ड पे ही आपको इंटरव्यू में बैठने का चांस मिलेगा। तो ये जो ट्रैप है ना, इस ट्रैप में फँसकर कैसे सीजीपीए को मैनेज करना है और कैसे इंडस्ट्री लेवल स्किल को एनहांस करना है, इस चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गाइज़, मैं अभी तक बहुत सारे कॉलेज में एज़ अ गेस्ट लेक्चर गया हूँ और मैं काफ़ी स्टूडेंट से मिला हूँ और वहाँ पे देखा हूँ और पूछा हूँ। ज़्यादातर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट को ये तक पता नहीं होता है कि डोमेन क्या होते हैं। गलती स्टूडेंट यही कर देते हैं कि फर्स्ट ईयर में वो लोग कोर जो चीज़ें होती है ना, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अभी तो 4 साल है। 4 साल में मैं काफ़ी कुछ कर लूँगा और 4 साल कैसे बीत जाता है, किसी को समझ ही नहीं आता। तो आपको अब करना क्या चाहिए? इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? गाइज़ देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए आपका इंटरेस्ट। आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है कोडिंग करने में, तो आप डेवलपमेंट एरिया में जाइए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोडिंग में ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो वो किसी और फील्ड में जा सकते हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया। डेटा साइंस में कम कोडिंग करना पड़ता है, डेटा एनालिटिक्स हो गया, एआई हो गया, इन सब में कम कोडिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कोडिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में ही ये नहीं सोचना है कि हाँ, हम सेकंड ईयर में स्टार्ट करेंगे, थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट की गलती यही होती है कि हाँ, चलिए अब हम सेकंड ईयर में स्टार्ट करेंगे। फिर सेकंड ईयर में जाते हैं तो फिर सोचते हैं थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फाइनल ईयर आ जाता है और वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको फर्स्ट ईयर में ही ये डिसाइड कर लेना है कि आपको बनना क्या है। मतलब कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस डोमेन में मास्टरी करना है। डोमेन इन द सेंस डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जावा डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन होते हैं। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब लेना है, कंपनी में सिर्फ एक डोमेन इनफ होता है। अगर आपके पास एक डोमेन का स्किल है तो उस डोमेन के बेस पे आप जॉब ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ये बात को अपने माइंड में फिट कर लेना है कि आपको किस डोमेन में मास्टरी करना है। या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो बीटेक में एडमिशन लेने से पहले आपको ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि आपको किस एरिया में जाना है। क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है हर स्टूडेंट की। आपको ये गलती नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आप ये डिसाइड कर लिए कि हाँ, आपको ये चीज़ बनना है। जैसे आपको एक डेटा एनालिटिक्स बनना है या फिर ऐसे आप जैसे आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो फर्स्ट ईयर से ही पूरी तरह से सर्च करिए इस पे कि एक फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं। सबसे बेस्ट रिसोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे रोड मैप मिल जाएँगे, जहाँ पे आप सीखेंगे कि एक फुल स्टैक डेवलपर हम कैसे बन सकते हैं। आप कॉलेज भी जाइए, कॉलेज में अटेंडेंस दीजिए, असाइनमेंट्स सबमिट करिए, प्रॉपर तरीके से कॉलेज को फॉलो करिए। जो कुछ भी वो लोग कह रहे हैं, उनको मानिए और एक्स्ट्रा टाइम आपको बस मैं ये सजेशन दूँगा कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं ना, तो 4 साल अपने आप को ऐसे कर दीजिए ना कि भाई हम 4 साल अब एन्जॉय नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, पढ़ाई के साथ में एन्जॉयमेंट ये सही बात है, लेकिन अगर आप 4 साल कुछ अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, तो 4 साल के बाद आप क्या रहेंगे ना, ये आप खुद जब पीछे मुड़ कर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। अगर आपको सभी स्टूडेंट की तरह नहीं रहना है, अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सबसे अलग बनूँ, तो भाई आपको अलग तो करना पड़ेगा। जब सब कोई खेल रहे होंगे, जब सब कोई घूम रहे होंगे, उस वक़्त में आपको ये सोचना होगा, उस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। जब भी आपको फ्री टाइम होगा, तो उस डोमेन पे काम करिए, जो डोमेन आप चूज़ किए हुए हैं। जब भी आपको फ्री टाइम होगा, उसको पढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात, ये तो रहा मतलब कि एक डोमेन फिक्स कर लेना है, उसके बाद में उस पे पैरेलली पढ़ाई करना है। आपके पास 2 वर्ल्ड होना चाहिए, एक वर्ल्ड है आपका कॉलेज, दूसरा वर्ल्ड है आपका डोमेन।
उस डोमेन से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी पढ़ने हैं, पैरेलली कॉलेज के साथ उस चीज़ को मैनेज करके पढ़ना पड़ेगा आपको। तभी आपका जॉब लगेगा और तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस बात को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी तक आप अपना डोमेन फिक्स नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप ये करिए कि आप डोमेन फिक्स करिए और स्टार्ट करिए अभी से अपनी पढ़ाई, ठीक है? इस तरह से आप लोग अपना सीजीपीए भी मेंटेन कर सकते हैं और एक जो डेवलपमेंट का स्किल होता है, जो एक्स्ट्रा स्किल होता है टू गेट इनटू द कंपनी, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाकर के ये चीज़ की पता लगता है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है लिंक्डइन का, इम्पोर्टेंस क्या होता है गिटहब का। तो ये इम्पोर्टेंस आपको समझना है। आपको फर्स्ट ईयर में ही अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं, किसी भी ईयर में हैं, तो आपके पास एक प्रोफेशनल लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए तो होना चाहिए। आपके पास एक प्रोफेशनल गिटहब का अकाउंट होना चाहिए तो होना चाहिए। अब ये चीज़ क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना करके डाल दिया है। हाउ टू बिकम अ टॉप 1%, फॉलो दिस सिस्टम। आप उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैं बताया हूँ कि आप किस तरह से कंसिस्टेंट रह सकते हैं, आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में। इसके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाया हूँ। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं ये भी बताया हूँ कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल लिंक्डइन का अकाउंट बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पे वो भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख करके ये चीज सीख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। इस तरह से आप अपने कॉलेज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कॉलेज में हर स्टूडेंट की यही गलती होती है कि जो कॉलेज वाले बोलते हैं वो करते जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, मैं ये चीज पढ़ लूंगा, मेरे को जॉब लग जाएगी। लेकिन भाई, रियलिटी ये नहीं है। आपको जॉब लेना है तो कॉलेज से हट के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जॉब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 2025 में 83% इंजीनियर जॉबलेस क्यों है? इसका मेन रीजन साफ है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो आपको इन चीजों में फंसना नहीं है। आप एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, या फिर अभी तक आप थर्ड ईयर में हैं या सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको अभी से एक डोमेन चूज कर लेना है और उसको अच्छे से फॉलो करना है। और एक मैं बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कॉलेज में काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लीडरशिप में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है, तो वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री परस्यू कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं किसी अच्छे कंपनी में जॉब लेना, तो आपके कॉलेज में चाहे आप किसी भी ईयर में हो, सेमिनार दिया जाता है, आपको टॉपिक दिया जाता है अलग अलग। उन सब चीजों से आप हटिए मत। आपके डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी हैं, उनसे आप जाकर के बात करिए कि सर, मैडम, मैं सेमिनार लेना चाहता हूँ। देखिए, काफी स्टूडेंट की ये गलती होती है ना कि वो लोग उन लोगों को, टीचर होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको सेमिनार लेना है इस टॉपिक पे, और काफी सारे स्टूडेंट पीछे हटते हैं। गाइज, मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने डिपार्टमेंट के जो मेरे टीचर जो थे, उनसे मैं जाकर के बोलता था कि मेरे को सेमिनार लेना है। किसी अदर डिपार्टमेंट में जाकर के किसी अदर डिपार्टमेंट के फैकल्टी से भी ये बात बोलता था कि मेरे को सेमिनार लेना है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के मैं सेमिनार लेता था। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था, तभी दूसरे कॉलेज में गेस्ट लेक्चर गया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह से अपने आप को लीडरशिप में ढालना या फिर कुछ बड़ा करना, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान दीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैं बोला हूँ। कॉलेज आइए, अच्छा से सब कुछ मैनेज करिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उस चीजों को पढ़िए, बस इसलिए कि आपको एक अच्छा सीजीपीए लाना है। ये मत सोचिए कि हाँ, कॉलेज का सिलेबस पढ़ के आपका जॉब लग ही जाएगा। आपका जॉब तभी लगेगा जब आप किसी एक डोमेन में माइस्ट्री हो किएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। या फिर अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेरे को लिंक्डइन में डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहां से 100% रिप्लाई दूंगा।